आज रामनवमी है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो बापू की संकल्पना थी वो जमीन पे उतरे और हमारे देश के लोग असली राम भक्त और राजनीतिक राम भक्त में भेद करना सीखे। वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सही स्मरण है। आइए आपको 9 वर्ष पीछे ले चलता हूँ। 2015 का साल था। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े कद्दावर व्यक्तित्व हैं मोहन भागवत जी। उन्होंने कहा कि संविधान की समीक्षा और उसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा लेकिन सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिन्होंने 90 में बिहार की सत्ता का व्याकरण बदला, उन्हें एहसास हो गया कि इसके पीछे एक डिजाइन है। वंचितों, पिछड़ों, दलितों को हाशिए पे धकेल करके सत्ता और संसाधन पे पुनः उनके कब्जे। प्रतिदिन कहते हैं इस संविधान को हम बदल करके रखते हैं। अब आइए, कल नेता प्रतिपक्ष ने जब वो चुनाव प्रचार से लौटे उन्होंने कुछ बातें आपके समक्ष। ये है भारत का संविधान। ये है भारत का। इधर दिखाइए मनोज जी, ऊपर चेहरा ढक जाए, आपका चेहरा ढक जाए। ये है भारत का संविधान। इधर जरा सा। ये कागज के पन्ने को नहीं तोड़ा गया है। आप कहेंगे कि ये पन्ने हैं, ये जिंदा दस्तावेज है। आपके जिंदा होने की गारंटी है, मेरे जिंदा होने की गारंटी है। आपके हकूक की गारंटी है, मेरे हकूक की गारंटी है। दलित, पिछड़े, अकलियत और अक्सरियत सबके होने की गारंटी है। आप इसमें बदलाव। अरे मोदी जी बड़ी बड़ी गारंटी दे रहे हैं, अपने लोगों को समझाइए। ये संविधान जिसने देश को सांस लेने की जगह दी, उन तमाम घरों में जिसमें चिराग नहीं था, रोशनी नहीं थी, वहां तक रोशनी पहुंचाने का काम। आप उस संविधान को बदलने की बात करते हो क्यों? क्योंकि आपको वो व्यवस्था चाहिए। संविधान बनने के पहले महीनों साल तक संविधान सभा की बैठकें हुई। मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के अंदर इतनी संवेदना नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि संविधान सभा की बैठकों का आकलन करें। किसने क्या कहा, किसकी क्या सोची। लेकिन अम्बेडकर साहब ने 1949 में आखिरी बैठक में क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह संविधान है, बड़ी अच्छी किताब है। देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक, इस राज्य के हर व्यक्ति, हर नागरिक हमारा भोजन मांगे, उससे अपील करता हूं, देख लो इनके मनसूबे क्या है। ये 15 में जो बात उन्होंने कही 24 में दोहरा रहे हैं। ये आरक्षण खत्म करें। अब देखिए नेता प्रतिपक्ष ने हाथ जोड़ के कहा कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाएगा उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करो। कोई एक शब्द बोला? प्रधानमंत्री जी बोले, हर बात पे बोलते हैं, खान पान पे बोलते हैं प्रतिदिन, लेकिन जहां जान बसती है भारत के संविधान पर तब देख चुके। हमारा सिर्फ इतना आशय था आप के माध्यम से कि आपको यह बताने की हम आपके माध्यम से बिहार में पूरे देश में चिंता चल रही है। क्या सचमुच ये संविधान बदल गया है? हमने हाथ जोड़ के कहा था प्रधानमंत्री जी इस बिल को ऐसे मत पास करें, ये किसान विरोधी है, ये देश के संविधान के मर्म के खिलाफ। अहंकार नहीं, बिल तो पास होगा, बिल वापस लेना पड़ा। नहीं, सड़क की विभाग ने उनके अहंकार को चकनाचूर करके रख दिया और फाइनली उनको विड्रॉ करना था। प्रधानमंत्री जी के पास तो छोटा विकल्प है। अब जैसे एक उदाहरण आपके सवाल से, एक मोहतरमा एक मेंबर पाने के भोपाल से, उन्होंने गांधी जी के बारे में शोभनीय टिप्पणी की। गोडसे को सबसे बड़ा देशभक्त बताया। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा आपको याद होगा? मैं उनको मन से माफ नहीं कर पाऊंगा,
ये वाली माफी मेरी समझ में आज तक नहीं है कि मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। और प्रधानमंत्री जी, अभी भी आपके पास वक्त है, आप उन तमाम लोगों को जिन्होंने कहा है उनके टिकट हटा दीजिए, ये चुनाव नहीं लड़ेंगे हमारे पार्टी। मैं चाहता हूं कि नीतीश जी स्वविवेक से निर्णय लें, बावजूद उसके कि उनके विपक्ष में हम लड़ रहे हैं, उनका मंच में ना रहना, अनुपस्थित रहना या अनुपस्थित कर दिया जाना हम सबको Prime Minister has said that RJD has given only two things: corruption and jungle raj, and it is spreading rumor against on the constitution. I tell you very frankly, Honorable Prime Minister, he should carry an aina, a mirror with him. He is repeating the same words. Somebody who was instrumental in giving more than 5 lakh jobs in a span of 17 months, is it jungle raj? Please bring that kind of jungle raj, Pradhan Mantri ji. And what would be more atrocious than the fact that Manipur, the condition in Manipur, and our Prime Minister did not have the time to reject it and restore peace and normalcy. And that's why I said, Honorable Prime Minister is a very fresh man, but he should carry a mirror. A mirror is reflects reality. And finally, I would tell you, so NCRB is not controlled by Rashtriya Janata Dal. Look at NCRB data. You have been saying the same thing since 2013. Much water has flown through Ganga, Kosi, Ganga. You should understand that. नहीं, आपको मैं एक चीज कहूँ, सब्र मत होइए। बड़ी रैलियां भी होंगी, साथ देखेंगे, काहे को परेशान हो रहे हैं, सब साथ दिखेंगे। देखिए, साथ दिखकर भी अलग अलग है, ये आप उधर देख रहे हैं। हमारे यहाँ साथ में ना भी होंगे तो हम साथ हैं। अब देखिए, हमें कष्ट हो, मैं बता रहा हूँ कि मैं जदयू भाजपा की वैचारिक क्रांति विरोध में आता हूं, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कल अपने कैंडिडेट की सभा में ली, पूर्णिया में जदयू का कैंडिडेट संतोष जी, जदयू के कैंडिडेट संतोष जी की गाड़ी, उनकी प्रचार सामग्री से बिल्कुल किसी तरह से मन से भी गलत है तो कष्ट होता है। और ये कष्ट सिर्फ मेरा नहीं, जदयू कार्यकर्ताओं का, क्योंकि चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन ये इस तरह की चीजें भावना आप। मनोज जी, सवाल रहेगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव बाहर से बीजेपी खड़ा रहे हैं, नीतीश कुमार भाजपा को अंदर से हरा रहे हैं, कितना सच है? तो मैं देखिए, इस तरह की जो पोस्ट स्टोरी होती है, इसके बारे में मैं क्या कहूँ। तेजस्वी जी या लालू जी, अगर पूरी राजनीति देख लीजिए, पूरे देश में शायद हम ही एक पार्टी है जिसने कभी भी ब्लिंक नहीं किया। कितनी प्रताड़नाएं सही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सार्वजनिक जीवन का एक से ज्यादा बचत लीड लिया गया, लेकिन पलके नहीं चलता। इसलिए ये टिप्पणियां मैं समझता हूं कि कोई कमरे में बैठ करके कबूल खाएं लिख आओ, उनको मुबारक, अगर उसको 2, 4, 10, 50 व्यू मिलता है तो मिलता है। I tell you very frankly, Honorable Prime Minister, he should carry an aina, a mirror with him. He is repeating the same words. Somebody who was instrumental in giving more than 5 lakh jobs in a span of 17 months, is it jungle raj? Please bring that kind of jungle raj, Pradhan Mantri ji. And what would be more atrocious than the fact that Manipur, the condition in Manipur, and our Prime Minister did not have the time to reject it and restore peace and normalcy. And that's why I said, Honorable Prime Minister is a very fresh man, but he should carry a mirror. A mirror is reflects reality. And finally, I would tell you, so NCRB is not controlled by Rashtriya Janata Dal. Look at NCRB data. You have been saying the same thing since 2013. Much water has flown through Ganga, Kosi, Ganga. You should understand that.